Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Here we are going to revise MCQ question of Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. So let's start. क्वेश्चन नंबर 1। अभी थोड़ा मेरा तबीयत अभी भी ख़राब ही चल रहा है, पता नहीं कब तक रिकवर हो पाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन है? महात्मा गांधी, थाबो बेकी, नेल्सन मंडेला, मिस्टर डीलर। द करेक्ट आंसर इज नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज द डेमोक्रेटिक इलेक्शन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुआ था? 1891, 1995, 1994, 1995। एंड द करेक्ट आंसर इज 1994 को हुआ था। बी और डी ऑप्शन सेम आ गया। 1994 को वैसे भी हुआ था डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन सेरेमनी ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टेक प्लेस। जो साउथ अफ्रीका पहली बार डेमोक्रेटिक कंट्री बना था तो उसका सेरेमनी जो है कब हुआ था? 10 जुलाई 1994, 10 मई 1994, 10 फरवरी 1865, 10 मार्च 1994। एंड द करेक्ट आंसर इज 10 मई 1994, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट चेंज ब्राउट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में जो अलग अलग देश के विदेशी नेता आए थे उसका कारण क्या था? किस कारण से वो आए थे? इंड ऑफ अपार्थाइड, क्योंकि वहाँ पर साउथ अफ्रीका में अब नस्ल भेद खत्म हो गया था। नस्ल भेद आने की गोरे और काले लोगों के बीच में जो भेदभाव चलता था उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ह्यूमैनिटी, इंसानियत खत्म हो गई थी साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर सी, पीस, यानी कि वहाँ पर शांति खत्म हो गई थी साउथ अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर डी, वायलेंस, यानी कि ये मार काट जो होता है वायलेंस वो खत्म हो गया था। द करेक्ट आंसर इज एंड ऑफ अपार्थाइड। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन द मीनिंग ऑफ करेज। नेल्सन मंडेला जो है वो करे जाने की साहस को कैसे डिफाइन करते हैं? साहस क्या है उनके अनुसार? ट्रम्प ओवर लव, यानी कि प्यार के ऊपर जीत हासिल करना। ट्रम्प ओवर फियर, डर के ऊपर जीत हासिल करना। ट्रम्प ओवर सेल्फिश, स्वार्थ के ऊपर जीत हासिल करना। या फिर नन ऑफ देम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ट्रम्प ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 6, विच फिल्म कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। कौन सी लपटें जो है वो छिपाई जा सकती लेकिन कभी ख़त्म नहीं की जा सकती है? ऑप्शन ए मैंस लव, ऑप्शन बी मैंस गुडनेस, ऑप्शन सी मैंस नेचुरल वे, ऑप्शन डी मैंस फियर। तो कौन सी जो लपटें हैं वो छिपाई जा सकती है लेकिन कभी ख़त्म नहीं की जा सकती? तो इंसान की अच्छाई कभी भी छिपाई जा सकती लेकिन ख़त्म नहीं की जा सकती। कभी न कभी उसकी अच्छाई निकल ही आती है। क्वेश्चन नंबर 6 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार मनुष्य के हृदय में पहले से ही क्या होता है? हेट, लव, जेलेसी, फेलियर। एंड द करेक्ट आंसर इज लव। प्रत्येक इंसान के हृदय में लव छिपा होता है। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्रेस्ड, अत्याचार सहने वाला। ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेसर, अत्याचार करने वाला। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, दोनों, अत्याचार करने वाले भी और अत्याचार सहने वाले भी। ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। एंड द करेक्ट आंसर इज दोनों फ्री नहीं है, सहने वाले भी और करने वाले भी। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला जो है किस पार्टी को ज्वाइन किए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी, या फिर नन ऑफ देम। एंड द करेक्ट आंसर इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन। यह ह्यूमन डिग्निटी का जीत है, इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ इक्वेलिटी, इट इज़ ऑफ इक्वेलिटी, यह समानता है या आज़ादी है या फिर यह सेल्फ रिस्पेक्ट है या ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डी, 10 का डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट चेंज्ड मंडेलाज लाइफ। मंडेला के जीवन को क्या बदल देती है? बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर ए, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर बी, हंगर फॉर फ्रीडम, यानी कि आज़ादी के लिए भूख। ऑप्शन नंबर सी, मैरिज, विवाह। ऑप्शन नंबर डी, ग्रेड फॉर पावर, पावर के लिए लालच। तो उसका जीवन कब बदलता है? आज़ादी की भूख। जब वो जाते हैं बर्मिंघम में, वहाँ पर उसको पता चलता है कि सचमुच में आज़ादी क्या होती है। 11 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डिड डज मंडेला मेंशन। मंडेला जो है क्या दो कर्तव्य को मेंशन करता है?
ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रेन, अपने परिवार, माता पिता, बीवी, बच्चे के लिए कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी, ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने देश, अपने लोग के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए कर्तव्य। या ऑब्लिगेशन टू हिज बिजनेस, अपने काम के लिए कर्तव्य। या बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशन एवरी मैन हैज़। मंडेला के अनुसार कितने ऑब्लिगेशन होते हैं? 1 2 3 4, एंड द करेक्ट आंसर इज एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। ठीक है, 13 का बी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव में आता भी है कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ मंडेला, तो उसको भी आप देख लीजिएगा सब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज इट दैट द नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड फ्रॉम। कोई भी देश को आज़ाद होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है? ठीक है, किन चीज़ों से छुटकारा चाहिए? पॉवर्टी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, डेप्रीवेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी चीज़ों से देश को छुटकारा चाहिए होती है। गरीबी हो गया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आने की, जो हम लोग लड़कियां लड़कों में भेदभाव करते हैं, ये सभी कुछ भी नहीं होना चाहिए। सभी को एक समानता के रूप से देखना चाहिए, तभी कोई देश आज़ाद हो पाएगा। द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, नेल्सन मंडेला डॉटर नेम वाज। नेल्सन मंडेला की डॉटर का नाम क्या था? जिनानी, आरजू, स्माइली, कियारा अडवाणी, एंड द करेक्ट आंसर इज जिनानी, ऑप्शन नंबर ए, जिनानी। क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम होम मंडेला लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला जो है साहस का मतलब किनसे सीखे थे? हिज ब्रदर, अपने भाई से, हिज स्कूल टीचर, या हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल, या नन ऑफ देम। तो नेल्सन मंडेला जो असली साहस का मतलब सीखे थे वो अपने कॉमरेड से सीखे थे, अपने साथियों से सीखे थे। कॉमरेड मतलब साथी। क्वेश्चन नंबर 16 का सी हो जाएगा, हिज कॉमरेड इन स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 17, वाई डिड अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से दूसरे देश के लोग जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन क्यों तोड़ लिए थे? ऑप्शन नंबर ये, वाइट रूलर्स, सफ़ेद लोगों के कारण, जो अंग्रेज लोग शासन किए थे उनके कारण, या फिर अपार्थाइड पॉलिसी, नस्ल भेदी के कारण, जो नस्ल भेद चल रहा था गोरे काले लोगों के बीच। ऑप्शन सी, पुअर कंट्री था वो इस कारण से, या ऑप्शन नंबर डी, अदर कंट्रीज आर रेशियल, क्योंकि दूसरे कंट्री में जो रेशियल भावना थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नस्ल भेदी हो रही थी इसका साउथ अफ्रीका में, इस कारण से सभी देश के जो नेता हैं या फिर सभी देश के लोग जो हैं वह साउथ अफ्रीका से अपना रिलेशन तोड़ लिए थे। 17 का बी। क्वेश्चन नंबर 18, होम डिड मंडेला वांटेड टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किन लोगों को थैंक्स बोलना चाह रहा था, धन्यवाद करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए? हिज फैमिली, अपने परिवार को, वाइट रूलर्स, सब गोरे लोगों को, या फिर अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, या फिर मिलिट्री को। तो वो उन लोगों को थैंक्स करना चाह रहे थे जो अफ्रीका के देशवाद देशभक्त थे जो कि अब नहीं रह गए हैं। अफ्रीकन पैट्रियट्स हु नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, एंड द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 19, द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ओवरटर्न। जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डोमिनेशन चल रहा था वो कब जाके ख़त्म हुआ? इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंत में, इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इन लेट 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के बाद, इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के पहले। एंड द करेक्ट आंसर इज इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंत तक में, यानी कि 1994 में देश आज़ाद हुआ था, यानी 20वीं सदी के अंत में। क्वेश्चन नंबर 20, हु सैल्यूटेड एंड प्लेस दियर लॉयल्टी टू मंडेला। कौन जो है मंडेला के सामने जो सैल्यूट करते हैं और अपनी निष्ठा को प्रदर्शित करते हैं? द हाईएस्ट जनरल, ऑप्शन नंबर बी, पुलिस, ऑप्शन नंबर सी, दोनों, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज दोनों को ही, जनरल लोग भी सैल्यूट कर रहे थे और पुलिस वाले भी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स वाज डिस्प्ले ऑफ। जो साउथ अफ्रीका का जेट जो है एक स्पेक्टिकुलर एरे में जा रहे थे, मतलब वी शेप में इस तरह करके जा रहे थे, वो क्या प्रदर्शित कर रहे थे? मिलिट्री प्रिसिएशन को, या फिर मिलिट्री लॉयल्टी ऑफ डेमोक्रेसी को, या फिर बोथ, या फिर नन ऑफ देम। तो दोनों चीज़ों को वो प्रदर्शित कर रहे थे, ठीक है, देश के प्रति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु वर द ऑनर्ड गेस्ट। कौन जो है सम्मानित गेस्ट थे? आउटलाउज, बाहरी लोग, या फिर पीपल ऑफ
साउथ अफ्रीका के लोग, या फिर वर्ल्ड लीडर, या फिर नन ऑफ देम। यहाँ पर नन ऑफ देम हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हुआ है मिसप्रिंट में, फ़ोन से ही टाइपिंग करना पड़ता है तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो ही जाता है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड लीडर हो जाएगा, वही ऑनर्ड गेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू मंडेला हु आर द रियल ट्रेजर ऑफ हिज कंट्री। मंडेला के अनुसार उसके देश के जो सचमुच में जो खजाना था वो कौन था? हिज पीपल, हिज डॉटर, हिज मदर, या नन ऑफ देम। तो उसके देश के असली खजाना तो उसके लोग ही थे। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर ये। 24, व्हाट डिड द स्मोक ट्रायल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड बाय इम्पाला जेट से सिम्बलाइज। जो इम्पाला जेट से जो स्मोक निकल रहा था, जैसे ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन हो गया, ब्लू और गोल्डन कलर का निकल रहा था, वो क्या सिम्बलाइज कर रहा था? पीस और हारमोनी को, या द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को, या फिर ट्रम्प ओवर फियर को, या नन ऑफ दिस को? तो साउथ अफ्रीका के नए झंडे को वो डिस्प्ले कर रहा था, है ना। और 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25, इट इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, या भगत सिंह। तो यह किसका ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला का। ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो वहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। आई एम साइनिंग ऑफ।